हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और कल के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, किसी भी न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल में आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे अगर आपसे पूछा गया है तो उसका हम लोगों ने क्या देखा, एक छोटा सा ट्रिक देखी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे कि कैसे हम उस ट्रिक को क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ओके, और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट चार्ज मॉलिक्यूल। चार्ज मॉलिक्यूल, एक सेकेंड। हाँ, चार्ज मॉलिक्यूल्स। चार्ज मॉलिक्यूल्स को आप जानते हैं क्या कहते हैं? और आयंस, आयंस कहते हैं ना, है ना। चार्ज मॉलिक्यूल और आयंस। आयंस भी आप दो तरीके का पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक होता है कैट आयन और एक होता है एन आयन, है ना। कैट आयन और एन आयन। कैट आयन कैसे बनता है? कैट आयन फॉर्म कैसे होता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लॉस से क्या बनता है कैट आयन? जैसे कि ये हमारा क्या है, सोडियम एटम है, ठीक है। इसका मास नंबर बताइए 23, एटॉमिक नंबर बताइए 11। इसमें से कहा इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है। क्यों लॉस किया? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1, यही होगा ना, 2 8 1, है ना। तो कोई भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए उसे? अपने आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब एक शेल में अगर यहाँ पे एटम बैठा है, ठीक है, तो एक शेल में 2 है, फिर दूसरे शेल में आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 8 है, और सबसे वैलेंस शेल क्या होगा, सबसे लास्ट वाला शेल को आप क्या कहेंगे? वैलेंस शेल। सबसे आउटर मोस्ट शेल को आप क्या कहेंगे? वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में क्या होगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये लॉस कर देगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कंप्लीट कर लेगा, अपना ऑक्टेट, ठीक है। ये तो पढ़ा था आपने, पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, प्लस का चार्ज आ जाएगा। और इसका मास नंबर बदलेगा नहीं, 23 रहेगा। एटॉमिक नंबर बदलेगा नहीं, एटॉमिक नंबर भी नहीं बदलेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए जल्दी से, 11, क्योंकि 11 क्या है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास नंबर, मास नंबर क्या है इसका? मास नंबर कितना है इसका? मास नंबर, मास नंबर इसका कितना है? 23 है कि नहीं है? तो 23 इसका मास नंबर है, जिसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एन, है ना, पी प्लस एन, जहां पे पी इज प्रोटॉन और एन इज न्यूट्रॉन। तो मास नंबर 23, प्रोटॉन कितना आ रहा है? 11, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 12, है ना। बट व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स? अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। देखिए क्या यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है? तो आंसर इज नो, ठीक है ना। तो चार्ज स्पीशीज में, चार्ज मॉलिक्यूल्स है, चार्ज एटम्स में, जैसे आप आयंस कहते हैं, वहां पे कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैटायन से आपको समझाया। देखिए यहाँ पे आपका प्रोटॉन कितना आ रहा है? 11, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। क्यों 10 आ रहा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया। और इसके लॉस से, इलेक्ट्रॉन के लॉस से ही इस वाले एटम पे क्या डेवलप हुआ? प्लस चार्ज डेवलप हुआ। तो इसीलिए कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसे आप कैटायंस कहते हैं। ओके, कैटायंस कहते हैं, राइट। चलिए एनायंस पे देख लेते हैं। हाँ, तो एनायंस कैसे बनते हैं? गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, राइट।
तो जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोरीन से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को क्या किया, फ्लोरीन ने क्या किया, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका मास नंबर क्या है, मास नंबर ऑफ F माइनस, तो मास नंबर 19 ही रहा। एटॉमिक नंबर क्या रहा, एटॉमिक नंबर ऑफ F माइनस, एटॉमिक नंबर क्या रहा, 9 ही रहा। एटॉमिक नंबर जब 9 रहा तो क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहे, 9 ही रहे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 9 तो पहले से थे, एक गेन हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 10। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए तो हम जानते हैं A माइनस जेड, कर लीजिए A माइनस जेड, 19 माइनस 9 दैट इज 10। 10 क्या आया, न्यूट्रॉन, और 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे भी, देखिए आप, यहाँ पे भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं आए हैं, समझ में आया। बराबर कब थे, न्यूट्रल स्पीशीज में, इसलिए चार्ज स्पीशीज में आप याद रखिए, चार्ज स्पीशीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर जब मैंने कहा F माइनस, जब मैंने कहा जब इसने गेन किया और ये F माइनस बन गया, F माइनस बन गया, तो F माइनस, इसी को क्या 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 कह दिया हम लोगों ने, फ्लोरीन का एनायन, ठीक है, ठीक है। तो ये जो F माइनस है, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज नहीं हुआ। अगर एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ तो प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, 9 के 9 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आयंस कब फॉर्म होते हैं, आयंस फॉर्म होते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, उससे क्या मिलता है आपको, एनायंस मिलते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर है, एनायंस, कैटायंस, एनायंस, वैसे आप पढ़ते आ रहे हो तो कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आई होप आपका क्लियर हो गया हो, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।